हाय लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अप्रैल 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, तो हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एनीवेज लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूंगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपके म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन, अगर किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, सो मेनी मैसेजेस। वैसे मैं ये कार्ड्स लेने नहीं वाली हूँ, लेकिन लियो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कोई पर्सन है जो कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो। चलिए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। ओह, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, आपका म्यूचुअल फीलिंग्स। ओह लियो, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये सिचुएशन काफ़ी तिगड़म वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। एनीवेज, आपकी तरफ है द 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मैजिशियन कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की तरफ है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी सैजिटेरियस के साथ, एक्वेरियस के साथ, या फिर स्कॉर्पियो मुझे यहाँ मिला है, कैंसर भी मुझे यहाँ मिल रखा है। वैसे होने को राशि कोई भी हो सकती है, ये कुछ मेजर ज़ोडिएक्स है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने एक पर्सन को ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज अपनी तरफ से दी, लेकिन इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। इट्स लाइक ये पर्सन आपको बार बार कहते थे कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था आपको रियलाइज़ हो रहा था कि इस पर्सन की तरफ से कोई भी किसी भी टाइप का कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है। एंड लियो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप स्टेबिलिटी चाहते थे। आप चाहते थे कि इस पर्सन के साथ आप स्टेबल हो जाओ। आप चाहते थे कि इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर हो, कोई हो सकता है शादी का कमिटमेंट आप चाहते थे। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये एक प्री एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हो सकता है कि आप जस्ट ये चाहते थे कि ये पर्सन आपसे लॉयल रहें। लेकिन ये सब चीज़ें ये पर्सन नहीं करते थे एंड आपको काफ़ी इरिटेशन लगती थी। आई फील कि यही बात जहाँ पे ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपके साथ नहीं आ रहे हैं, तो आई फील कि इस चीज़ को लेकर ही लियो आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई कि भाई कमिटमेंट क्यों नहीं है, मेरे साथ क्यों नहीं हो, प्रॉमिसेस पूरे क्यों नहीं कर रहे हो। एंड आई फील उस चीज़ की वजह से ये पर्सन परेशान हो गए और इस पर्सन ने कहा कि ये आपको छोड़ के जा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ आई फील लियो कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर, ये दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड जो मुझे आपकी तरफ मिल रखा है लियो। आप हो इस मैजिशियन की एनर्जी में, मैनिफेस्ट कर रहे हो, रीकी परफॉर्म करा रहे हो, जादू टोना कर रहे हो, टोटके कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप बताओ मुझे। फॉर सम ऑफ यू, आप हो सकता है लियो आप मुझे बोलो वंचिकम तो ऐसा 3 में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना रीकी करवा रहे हैं, ना टोटके कर रहे हैं, ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ लियो कि कभी कभी हम सिर्फ अपने दिमाग से भी मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है लियो कि आप बहुत डेस्परेटली चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो हो सकता है कि आप टैरो पे आए, फिर टैरो से रीकी पे पहुँचे। हो सकता है कि आप लोगों से पूछ रहे हो कि वो कोई स्पेल्स करते हैं, कोई रिचुअल्स करते हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ गए। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके ये पर्सन चले तो गए, लेकिन आपसे झेला नहीं जा रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। ऑनेस्टली बताऊँ लियो, अगर ये आपका रीडिंग है, अगर आप ये पर्सन हो जो कि इनको मैनिफेस्ट वगैरह करना चाहते हो, तो मुझे आपसे टॉक्सिसिटी की बदबू आ रही है। अगेन, अगर आप ये पर्सन हो जो वॉक अवे वगैरह कर गए, कमिटमेंट नहीं दिया, तो हो सकता है कि ये रिवर्स हो। ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट लियो आई डेफिनेटली फील कि आपकी तरफ से यहाँ मैनिफेस्टेशन हो रहा है, या आप दोनों में से कोई एक पक्का मैनिफेस्टेशन कर रहा है या रीकी करवा रहा है, या अगेन जैसे मैंने कहा टोटके वगैरह कर रहे हो।
फनी थिंग इज़ आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वो भी है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है लियो कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड बल्कि आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि वंशिका मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो या ये कनेक्शन ख़त्म हो, या आपसे ना सहन नहीं हो रहा है कि ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड इस पर्सन के ऊपर बर्डन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप कुछ ना कुछ पक्का कर रहे हो। अगर आप में से कोई ऐसा नहीं है जो कि मैनिफेस्ट वगैरह नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली लियो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिस रीडिंग में मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ मुझे बहुत हैवी वाइब है यहाँ पे मैजिक की या रीकी हीलिंग्स की या क्रिस्टल हीलिंग्स की या जो भी आप परफॉर्म करवाते हो। सो देर इज़ दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एनर्जीज आप इस पर्सन की तरफ भेज रहे हो, उस एनर्जी की वजह से ये पर्सन भी जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में काफ़ी बर्डनड हो रखे हैं वो इस कनेक्शन की वजह से, क्योंकि वो तो मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन आपकी एनर्जीज उनको मूव ऑन करने नहीं दे रही हैं। तो अगर आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि वंशिका हमने इतनी रीकी करवाई, इतनी हीलिंग कराई, ये सब कराया, तो क्या ये पर्सन हमारी लाइफ में वापस आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि वो तो उनका चलो ह्यूमन चॉइस है कि वो वापस आते कि नहीं आते, लेकिन जो भी आपने कराया उसका असर ज़रूर हो रहा है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं इन द 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि भले ये पर्सन आपसे कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर ले, ये जो आपने भर भर के एनर्जीज इस पर्सन की तरफ भेजी है ना लियो, आई डोंट फील कि ये पर्सन उससे मूव ऑन करना चाहेंगे, एंड डेफिनेटली आप इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हो बिकॉज ऑफ दिस मैजिशियन पार्ट। मतलब ये कार्ड इतना इंपॉर्टेंट हो रखा है इस टाइम आपकी रीडिंग में कि मैं बार बार घूम घूम के इसी एक ही कार्ड को आके डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको। खैर आगे आने वाले टाइम में आप भी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लियो इस टाइम तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा डेस्परेशन है कि आपको ये पर्सन चाहिए, आप इनके साथ रहना चाहते हो, आपको इनकी बहुत याद आती है, यही एक आपका वन ट्रू लव है, कुछ उस टाइप की वाइब में आप हो। लेकिन आगे आने वाले टाइम में फिर आप ऐसे हो जाओगे कि आप भी एक ऐसी एनर्जी में चल जाओगे जहाँ पे आप सिर्फ इस पर्सन को स्टॉक करोगे। इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा कि वंशिका बस हो गया, बहुत हो गया, हम बहुत टाइम से इस पर्सन को हमने मैनिफेस्ट करके देख लिया, हमने लड़ाई झगड़े करके देख लिए, रोक के देख लिया, प्यार करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं लियो, अगर आप ये बोल रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं इस पर्सन की तरफ बहुत कुछ हो रहा है। भले ये पर्सन आ नहीं रहे होंगे, क्योंकि ऑनेस्टली अभी भी यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब अपने कंफर्ट जोन से ना, उनके ना कंफर्ट जोन के अंदर मिची मिची हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मैं तो मूव ऑन कर गया था लियो से, या तो मैं तो मूव ऑन कर गई थी लियो से, फिर क्यों मेरी लाइफ में बार बार वो घूम घूम के आ रहे हैं, क्यों बार बार उनकी याद आ रही है, क्यों बार बार उनका दिमाग में थॉट आ रहा है। कुछ ये क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि ये पर्सन कमिंग फ्यूचर में अपने आप से पूछे। क्यों? क्योंकि लियो तो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर टोटके करवा रहे हो, गंदी बात। खैर एनीवेज, लेट्स सी मेरा ओरेकल डेक मेरे लियोस के लिए क्या कहते हैं। अगेन अगर कोई क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि ये स्टोरी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, तो आप भी ये एडवाइस ले सकते हो। Synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही हो, 111, 222, 1212, ऐसे ऐसे एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हो, एंड आप ये सोच रहे हो कि वंशिका मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, पागल ही हो जाऊंगी, इतने नंबर्स दिखाई देने लग गए। तो आई जस्ट फील लियो कि जब भी आपको ये सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दें तो आप ध्यान दिया करो कि कौन सा, क्या कोई आपके पास आसपास कोई गाना चल रहा है तो ध्यान दो उस गाने की लिरिक्स क्या बोल रही हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई अगर म्यूज़िक चल रहा है तो सोचो कि ये म्यूज़िक कब बज रहा था, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट पे वो म्यूज़िक बज रहा था, या वो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या देखो अपने आसपास, देखो कि आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, या आप किसी जगह पे खड़े हो जो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस रखती हो, या फिर आप कुछ सोच रहे थे उसी टाइम पे जब आपको ये नंबर दिखाई दिया, तो आप उस सोच के ऊपर फोकस करो, क्या थॉट क्या है आपका उस टाइम पे। एंड यही वो एंजल नंबर आपको बताना चाहते हैं। जैसे ही आपको वो एंजल नंबर दिखेगा आप इतना समझ जाना कि आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं आपके आसपास छुपा हुआ है। तो जहाँ पे भी हो वहीं रुक जाओ, फोकस करो अपने आसपास, क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो आपको आंसर मिल सकता है। क्या वो कोई गाने की लिरिक्स है, क्या वो कोई जगह है, क्या वो कोई इंसान का नाम है, क्या आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है। हो सकता है आप इंट्यूटिवली अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के कोई सीन आपके दिमाग में चल रहा हो, जैसे हम अपने आप बनाते रहते हैं सीन्स को, बातों को, एंड तभी अचानक से आपको एक सिंक्रोनिसिटी दिखाई देगी। आपने फ़ोन में टाइम चेक किया, टाइम हो रहा है 5:55,
तो आप एकदम से सोचो क्या सीन बना रहे थे आप दिमाग में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ही आपके लिए सच्चाई हो, वो ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो। तो ऐसे ऐसे करके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड जैसे इसमें लिखा है योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड, तो प्रेयर्स तो आपकी ये रही मैजिशियन के साथ। और जैसा मैंने कहा, आप में से जो लोग हीलिंग्स करवा रहे हो या जो भी करा रहे हो कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद ही स्पिरिचुअल टीचर्स या आप खुद ही प्रैक्टिशनर्स हो सकते हो। जो भी आप कर रहे हो, इतना मैं आपको कंफर्मेशन दे रही हूँ कि उसका असर हो रहा है। सो एनीवेज लियो, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई विल सी यू सून लियो।